दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 47वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस को जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने और बल्लेबाजी को चुना था। उनका यह फैसला उन्हीं के ऊपर काफी भारी पड़ा क्योंकि पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस बार बड़ी शुरुआत नहीं दिला पाए। अय्यर की सीधा कैच स्टार्क की गेंद थी। जी हाँ दोस्तों, स्टार्क की इस गेंद पर सीधा वेंकटेश अय्यर को मैकगर्ग कैच दे बैठे। 12 रन बनाकर 7 गेंदों में मैकगर्ग आउट हुए। उनके ठीक बाद पृथ्वी शॉ भी मात्र 13 रन बनाकर वैभव बरोरा की इस गेंद पर फिलसाड़ को कैच दे बैठे और 13 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद अभिषेक पोरल भी 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर शाही होप आते ही 6 रन बनाकर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। शाही होप भी 6 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर टिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत तीन ही बल्लेबाज थे, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत भी 27 रन बनाकर चक्रवर्ती की इस गेंद पर सीधा अय्यर को कैच दे बैठे और अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे, जिसके चलते 27 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल भी 15 रन बनाकर नारायण की इस गेंद पर हुए बोल्ड। फिर टिस्टन स्टब्स भी 4 रन बनाकर चक्रवर्ती की इस गेंद पर हुए आउट। अंत में कुलदीप यादव ने 35 रनों की पारी खेली 26 गेंदों में, जिसके चलते जैसे तैसे 153 रन तक पहुंच पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट खोकर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए नारायण व फिलसाड़ ने एक और बार शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। पावर प्ले में ही केकेआर की टीम ने 70 से ज्यादा रन जड़कर आधा मुकाबला यहीं खत्म कर दिया था। मात्र 24 गेंदों पर फिलसाड़ ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन नारायण उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाए। अक्षर पटेल की इस गेंद पर सीधा जैक फ्रेजर को कैच दे बैठे। 15 रन बनाकर 10 गेंदों में सुनील नारायण आउट हुए। उनके बाद फिलसाड़ जो कि 68 रन पर खेल रहे थे 32 गेंदों में, अक्षर पटेल की अगली गेंद पर हो गए बोल्ड, लेकिन पूरा मुकाबला इन्होंने बदल दिया था। 5 छक्के व 7 चौके लगाकर 68 रन बनाकर 33 गेंदों में साल्ट आउट हुए। दोस्तों उनके बाद रिंकू सिंह आए, लेकिन ये भी 11 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों गेंदें काफी ज्यादा थी और रन काफी कम थे, जिसके अंत में श्रेयस अय्यर ने 33 व वेंकटेश अय्यर ने 26 रन बनाकर 7 विकेटों से 16वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर ने 7 विकेटों से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों आप केकेआर की जीत दोस्तों अगर आप फिलसाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 47वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों ईडन गार्डन का मैच था, बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि इनके पास जैक फ्रेजर मैकगर्ग खतरनाक बल्लेबाज मात्र 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर पृथ्वी शॉ भी आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। उनके बाद शाही होप भी 6 रन बनाकर आउट हुए। मध्य क्रम में ऋषभ पंत से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी अक्षर पटेल के साथ मात्र 27 रन बनाकर 20 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल भी 15 रन बनाकर आउट हुए, जिस चलते मात्र 153 रन ही बना पाई 9 विकेट खोकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए फिलसाड़ ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का जड़ा। पावर प्ले में ही 70 रन के पार पहुंचा दिया केकेआर की टीम को। हालांकि इन्हें एक जीवनदान भी मिला था, इनकी कैच ड्रॉप भी की थी दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद इन्होंने भरपूर बल्लेबाजी करते मात्र 24 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। मैदान तक दोस्तों लगभग 10 ओवर तक ही 100 रन के पार केकेआर की टीम पहुंच चुकी थी, तब जाकर 68 रन की पारी खेलकर इस तरीके से अक्षर पटेल की गेंद पर फिलसाड़ बोल्ड हुए 33 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के व 7 चौके लगाकर, जिसके चलते अंत में मात्र 16वें ओवर में ही केकेआर की टीम 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीत गई। टारगेट काफी छोटा था, जिसके चलते केकेआर की टीम को बड़ी जीत मिली। लेकिन दोस्तों आप फिलसाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 46वां मुकाबला भी समाप्त हो चुका था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी चेन्नई की टीम, क्योंकि पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना था और यही फैसला उनके ऊपर काफी भारी पड़ा, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रनों की पारी खेलकर 212 रन तक चेन्नई को पहुंचाया। अब हैदराबाद को 120 गेंदों पर 213 रन लगाने थे, तो शुरुआत भी तगड़ी चाहिए थी, लेकिन एक और बार फ्लॉप हो गए ट्रेविस हेड। बाहर जाती हुई गेंद पर तुषार पांडे की इस तरीके से एज दे बैठे। हवा में जा रही थी गेंद और डेरिल मिचेल ने एक बेहतरीन कैच को समाप्त किया, जिसके चलते ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। उनके बाद डेब्यूट कर रहे अनमोलप्रीत सिंह भी आते ही ऐसे बड़े इस तरीके से, ये भी तुषार पांडे की गेंद थी और मोइन अली ने कैच पकड़ ली। एक ही ओवर में 2 विकेट तुषार पांडे ने निकाले, मात्र 0 रन बनाकर अनमोलप्रीत सिंह आउट हुए। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी वैसा ही शॉट खेलने के चक्कर में तुषार पांडे की गेंद पर डेरिल मिचेल को वहीं कैच दे बैठे। 3 विकेट 3 ओवर में निकाले तुषार पांडे ने। खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मार्करम आए, लेकिन ये भी 32 रन बनाकर पतिराना की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। ऐसा लगा गेंद उनको दिखी ही नहीं, 32 रन बनाकर ये आउट हुए। दोस्तों उनके बाद हेनरी क्लासन की बड़ी विकेट मिली। पतिराना की इस गेंद पर सीधा हाथ में मार बैठे गेंद और यहीं पर इनकी बल्लेबाजी और हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी भी समाप्त हुई। क्लासन भी 20 रन बनाकर आउट हुए। अंत में नीतीश रेड्डी 15, शहबाज अहमद 7, कमिंस 5 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 18वें ओवर में हुई 134 रन पर ऑल आउट हुई हैदराबाद की टीम। 78 रनों से चेन्नई ने एक बड़ी जीत हासिल की हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन दोस्तों शानदार जीत को चेन्नई की 10 में से कितना नंबर देंगे, दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 46वां मुकाबला चेन्नई के मैदान पर शुरू हुआ, जिसमें टॉस जीता पैट कमिंस ने और गेंदबाजी को चुना। ऋतुराज गायकवाड़ अजिंक्य रहाणे के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे, लेकिन हमेशा की तरह एक और बार खराब शुरुआत दिलाई अजिंक्य रहाणे ने। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे 12 गेंदों का सामना करते हुए कैच देकर आउट हुए शहबाज अहमद को। मात्र 9 रन बनाकर बेहद ही खराब शुरुआत दिलाकर चेन्नई को रहाणे आउट हुए। उनके बाद तीसरे नंबर पर आए डेरिल मिचेल और डेरिल मिचेल ने आते ही कुछ ताबड़तोड़ बेहतरीन शानदार
बाद तूफानी शॉट्स लगाए और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक बेहतरीन साझेदारी की नींव रखी। दोस्तों उनका सच्चा साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और देखते ही देखते ही अपने अर्धशतक तक पहुंच गए 28 गेंदों पर। दोस्तों उसके बाद डैरिल मिचेल ने भी बेहतरीन पारी खेली और वो भी अर्धशतक तक पहुंच गए, लेकिन जयदेव उनादकट की इस गेंद पर सीधा नीतीश रेड्डी को अगले ही ओवर में कैच दे बैठे डैरिल मिचेल 52 रन बनाकर 32 गेंदों में ये आउट हुए। उसके बाद भी मैच को बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने की कोशिश और बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि इनका भी स्ट्राइक रेट 180 के करीब ही था। दोस्तों आप सभी को बता दें शतक तक पहुंच रहे थे पूरा ऋतुराज गायकवाड़, सिर्फ 2 रन दूर थे, 58 रन तक पहुंच चुके थे। तभी नटराजन की इस गेंद पर छक्के से शतक लगाने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे गेंद, जिस चलते बड़ी विकेट मिली। मात्र 58 रन पर आउट हुए ऋतुराज गायकवाड़ 54 गेंदों में 2 रन से चूक गए अपने शतक से। अंत में शिवम दुबे ने 39 रनों की पारी खेली और 212 रन तक चेन्नई पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों अब ऋतुराज गायकवाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट में बताएं, वीडियो बताएं तो लाइक करें। विल जैक ने खतरनाक बल्लेबाजी की आज गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2024 के 45वें मुकाबले में। जिस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के 200 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी आरसीबी की टीम। दोस्तों डुप्लेसी के 24 रन बनाने के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आए थे आरसीबी की तरफ से विल जैक और आधे इन्होंने ताबड़तोड़ शानदार व जानदार बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। इनकी पारी की शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई और इन्होंने अर्धशतक तो शुरुआती 30 गेंदों पर लगाया, लेकिन फिर आया मैदान में तूफान। मोहित शर्मा लेकर आए 15वां ओवर। इनकी पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर चौका लगाकर 29 रन निकाले विल जैक ने एक ही ओवर में। फिर उसका अगला ही ओवर लेकर आए राशिद खान और राशिद खान के ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका, पांचवी गेंद पर भी छक्का और छठवीं गेंद पर भी छक्का लगाकर 29 रन इन्होंने इस ओवर में भी जड़ दिए और सिर्फ 40 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया। 9 विकेटों से आरसीबी को मुकाबला जिताया। 16वें ओवर में ही विल जैक की खतरनाक शतकीय बल्लेबाजी ने दोस्तों विल जैक ने बता दिया आरसीबी को कि क्यों उनको बेंच किया गया था। अगर आरसीबी ने पहले ही मुकाबले से शुरुआती अपनी टीम में लेती तो शायद आरसीबी आज पॉइंट टेबल में इतना नीचे ना होती। लेकिन दोस्तों विल जैक इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का बेहतरीन मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें गेंदबाजी को चुना था आरसीबी ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के 44 रनों की पारी और अर्धशतक शाहरुख खान द्वारा 200 रन गुजरात ने बनाए थे। ऐसे में 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलोर की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, जहां कप्तान फाफडू प्लेसिस 24 रन बनाकर साई किशोर की इस गेंद पर कैच देकर आउट हुए थे 12 गेंदों में। लेकिन उनके बाद तीसरे नंबर पर आए थे विल जैक और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली चेस मास्टर है, ये आपको हमको सभी को पता है ये बात, और इस मुकाबले में भी उन्होंने वैसी बल्लेबाजी की जैसे कि और हमेशा चेस में करते हैं। 200 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 32 गेंदों पर पूरा कर लिया। उनको पता था पिच पे ठहरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा, और इस मुकाबले में उन्होंने अंत तक बल्लेबाजी भी की। लेकिन उनका बेहतरीन साथ दिया विल जैक ने, जिन्होंने अंतिम 2 ओवरों में लगभग 30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मोहित शर्मा के ओवर में 29 व राशिद खान के ओवर में 29 रन लगाकर शतकीय पारी खेली विल जैक ने 41 गेंदों में। उनके साथ विराट कोहली ने 70 रनों की नाबाग पारी खेली 44 गेंदों में, जिसके चलते 16वें ओवर में ही आरसीबी की टीम 9 विकेटों से मुकाबला जीत गई। विराट कोहली की चेजिंग पारी और विल जैक की अटैकिंग पारी आरसीबी को 7वें आसमान पर ले चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। तो अगर आप भी विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का एक और रोमांचक मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते गुजरात टाइटंस ने 200 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर।